हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अमेरिका के इतिहास और इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका को नई दुनिया के नाम से भी जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित एक देश है और इसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी, जो कि कोलंबिया डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता वर्ष है 1776 और इसे स्वतंत्रता मिली थी 4 जुलाई 1776 को। और यहाँ पर कुल राज्यों की संख्या है 50 और डॉलर यहाँ की मुद्रा है। यहाँ की प्रमुख भाषाएं हैं अमेरिकन इंग्लिश, हवाईयन, सियोक्स इत्यादि। और इसका कुल क्षेत्रफल है 93,72,610 स्क्वायर किलोमीटर और क्षेत्रफल के अनुसार ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। और यहाँ की कुल जनसंख्या है 32 करोड़ 82 लाख। जनसंख्या के अनुसार इसका विश्व में तीसरा स्थान है। यहाँ का राष्ट्रीय पशु है अमेरिकन भैंसा, जिसे कि अमेरिकन बिसन भी कहते हैं। राष्ट्रीय पक्षी है बाल्ड ईगल और इसका राष्ट्रीय पेड़ है ओक ट्री और राष्ट्रीय पुष्प है रोज फ्लावर और इसका राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल और यहाँ का राष्ट्रीय फल है ब्लूबेरी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसे कि साधारणतः यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नाम से भी जाना जाता है, यह 50 राज्यों, एक संघीय जिला, 5 मुख्य आत्मशासी प्रदेश और बहुत से छोटे छोटे द्वीपों पर अधिकार रखने वाला देश है। इसके मुख्य भूमि पर तो 48 राज्य हैं और 2 अन्य राज्य हैं, अलास्का और हवाईन आइलैंड्स। अलास्का उत्तरी अमेरिका के उत्तर पश्चिमी कोने में स्थित है, जिसकी कनाडा के साथ पूर्व में एक बॉर्डर भी है। इसके साथ ही हवाईन आइलैंड्स प्रशांत महासागर के बीचों बीच स्थित है और अमेरिका के सभी आइलैंड्स प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर के बीच स्थित है। यह पूरा देश 9 समय क्षेत्र में बटा हुआ है। इस देश का भूगोल, जलवायु और वन्य जीवन अत्यंत विविध है। 3.8 मिलियन वर्ग मील का क्षेत्रफल और 324 मिलियन लोगों के साथ यूनाइटेड स्टेट्स कुल क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या के हिसाब से भी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। यह दुनिया के सबसे ज़्यादा जातीय विविधता और बहुसंस्कृति वाले देशों में से एक है और साथ ही यह दुनिया का सबसे बड़ा अप्रवासी जनसंख्या वाला देश है। 2010 तक अमेरिका में तकरीबन 80% शहरीकरण हो चुका है और दिन ब दिन विकसित हो ही रहा है। देश की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और साथ ही न्यूयॉर्क यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। दूसरे प्रमुख शहरों में लॉस एंजलिस, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, बोस्टन, डलास, फिलाडेल्फिया, ह्यूस्टन, मियामी और एटलांटा का नाम आता है। पैलियो इंडियंस ने एशिया से उत्तरी अमेरिका की ओर तकरीबन 15,000 साल पहले ही पलायन कर लिया था। यूरोपियन लोगों का यहाँ पर बसना 16वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स 13 ब्रिटिश कॉलोनियों के साथ पूर्वी तट में उभरा। ग्रेट ब्रिटेन और कॉलोनियों के बीच मतभेद के चलते 1775 में शुरू हुए 7 साल के युद्ध के परिणाम के बाद अमेरिकी क्रांति की शुरुआत हुई। 4 जुलाई 1776 ईस्वी में अमेरिकी क्रांति युद्ध में कॉलोनी ग्रेट ब्रिटेन के साथ लड़ रही थी, जबकि 13 कॉलोनियों के प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से आज़ादी की घोषणा को अपना लिया था। 1783 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन से यूनाइटेड स्टेट्स की आज़ादी के साथ यह युद्ध खत्म हुआ और यूरोपियन कॉलोनी साम्राज्य के खिलाफ यह पहला सफल युद्ध था। देश के वर्तमान संविधान को 1788 ईस्वी में अपनाए गए परिसंघ के लेख के बाद संविधान को भी अपनाया गया था। संविधान के पहले 10 संशोधन को बिल ऑफ राइट्स का नाम दिया गया था। 1791 में इसकी पुष्टि की गई और मौलिक नागरिक स्वतंत्रता के लिए इन्हें डिज़ाइन किया गया। यूनाइटेड स्टेट्स ने 19वीं शताब्दी में भारतीय जनजाति को विस्थापित कर उत्तरी अमेरिका में जोरदार विस्तार की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने नए प्रदेशों का भी अधिग्रहण किया और धीरे धीरे कुछ नए राज्यों का भी निर्माण किया। 19वीं शताब्दी के दूसरे चरण में अमेरिकन सिविल वॉर ने देश में गुलामी कानून का खात्मा किया। इस शताब्दी के अंत तक यूनाइटेड स्टेट्स प्रशांत महासागर तक विस्तृत हो चुका था और देश की आर्थिक स्थिति भी काफ़ी मजबूत हो चुकी थी। साथ ही साथ देश में औद्योगिक क्रांति ने भी ऊंची उड़ान भर ली थी। स्पेनिश अमेरिकन वॉर और प्रथम विश्व युद्ध ने अमेरिका की मिलिट्री पावर को वैश्विक स्तर पर सुनिश्चित कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध से यूनाइटेड स्टेट्स वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा और न्यूक्लियर हथियारों को विकसित करने वाला पहला देश बना और युद्ध में उनका इस्तेमाल करने वाला भी पहला देश बना और इसके साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य बना। यह देश ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स का संस्थापक
सदस्य और दूसरी पैन अमेरिकन और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का सदस्य भी है। 1991 में सोवियत संघ के विघटन और शीत युद्ध के खत्म होते ही यूनाइटेड स्टेट्स महाशक्ति के रूप में जाने लगा। यूनाइटेड स्टेट्स एक पूर्णतः विकसित देश है और यहाँ की जीडीपी के हिसाब से इसकी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे विशाल अर्थव्यवस्था है। सामाजिक आर्थिक प्रदर्शन, औसतन मजदूरी, मानव विकास, पर कैपिटा जीडीपी, प्रति व्यक्ति उत्पादन दर की सूची में भी यूनाइटेड स्टेट्स का स्थान काफ़ी अच्छा है। यूनाइटेड स्टेट्स की अर्थव्यवस्था का पालन दूसरे देश भी कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की जनसंख्या वैश्विक जनसंख्या का केवल 4.4% ही है, परंतु इसका जीडीपी वैश्विक जीडीपी के 1/3 के बराबर है और मिलिट्री कार्यों पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले देशों में यह तीसरे पायदान पर है। लेकिन आज भी यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री पावर और आर्थिक शक्ति को महाशक्ति माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यूनाइटेड स्टेट्स की राजनीतिक स्थिति और सांस्कृतिक बल का प्रभाव पड़ता है। अब मैं आप लोगों को एक एक कर अमेरिका के सभी राज्यों के नाम बता देता हूँ। तो इनके नाम हैं अलास्का, अलाबामा, अरकानसास, एरिजोना, कोलोराडो, कैलिफोर्निया, डेलावेयर, कनेक्टिकट, जॉर्जिया, फ्लोरिडा, एडहो, हवाई, इंडियाना, इलिनॉइस, केंटकी, कैंसास, लोवा, मेine, लुसियाना, न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, मैरीलैंड, मिशिगन, मिसिसिपी, मिनीसोटा, मोंटाना, मिसौरी, नेब्रास्का, नेवाडा, न्यू जर्सी, ओरेगन, न्यू मैक्सिको, नॉर्थ कैरोलिना, न्यूयॉर्क, ओहियो, नॉर्थ डेकोटा, ओक्लाहोमा, रोड आइलैंड्स, पेनिसिल्वेनिया, साउथ डेकोटा, साउथ कैरोलिना, टेक्सास, टेनिस, वर्मोंट, यूटा, वर्जीनिया, वाशिंगटन, वेस्ट वर्जीनिया, व्योमिंग, विस्कॉन्सिन। विश्व के कुल क्षेत्रफल में संयुक्त राज्य अमेरिका का तीसरा स्थान होने के कारण प्राकृतिक संसाधनों के दृष्टि से भी यह देश काफ़ी समृद्ध माना जाता है, जहां पर घने जंगलों के साथ नदियां, पर्वत, बर्फीले प्रदेशों का काफ़ी अधिक विस्तार है। आइए हम एक एक कर जान लेते हैं यहाँ की नदियों के बारे में। यहाँ की नदियाँ हैं कोलोराडो, मिसिसिपी, रियो ग्रांडे, स्नेक रिवर, यूकॉन रिवर, अरकानसास, ओहियो रिवर, रेड रिवर, सेंट लॉरेंस, टेनेसी रिवर, वावस रिवर, तन्ना, ब्रेजोस, सैक्रामेंटो, कम्बरलैंड रिवर इत्यादि प्रमुख नदियाँ यहाँ पर बहती हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, इसीलिए इसका पार्ट 2 मैं आप लोगों के लिए कल अपलोड कर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।